सो हेलो वन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में सबसे ज्यादा अगर फिजियोलॉजी में दिक्कत आती है तो वो अपने आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी के अंदर। सो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी आपको समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि अगर आपको मेन रीजन पता होगा कि भैया प्रॉब्लम कहां है तो ही आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। फिर सोल्यूशन भी मैं ही आपको दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है सेंट्रल नर्वस फिजियोलॉजी। उसके बाद 90% पेपर अगर आईएमपी से आना है तो मैं आपको एक आईएमपी की लिस्ट दूंगा। अगर आपने आईएमपी की लिस्ट आपने कर ली तो याद रखिएगा टोटल अगर मैं बात करूं टोटल 100 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी में सीएनएस में, बट मैं आपको ऐसे 30 क्वेश्चन देने वाला हूं जो 90% बार बार रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, तो ये आज की वीडियो फुल पैकेज धमाका होने वाली है। ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन आज की वीडियो को शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है आपको अपने ब्रेन की एनाटॉमी ही नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता कि थैलेमस क्या है, थैलेमस कहां सिचुएटेड है, थैलेमस की कितनी न्यूक्लियस है, लिम्बिक सिस्टम क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, ब्रेन स्टेम में कितने सारे अपने ट्रैक्स होते हैं। अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता तो फंक्शन कैसे पढ़ोगे। सो दिस इज द मेन रीजन जिसके कारण आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी समझ में नहीं आती। फर्स्ट आपको एनाटॉमी पता होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, पहले आप पढ़ो न्यूरो एनाटॉमी। अगर आप न्यूरो एनाटॉमी पूरी भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लियास के बारे में। और पूरा ये सब मेरे यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो डाल चुका हूं। आप पूरा पहले न्यूरो एनाटॉमी पढ़िए, उसके बाद आपको पढ़ने हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी। फिर अपन आते हैं कितने आईएमपी टॉपिक होते हैं। तो ये इतने सारे अपने मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले आपको। देखो 3 साइड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि राइट ए फंक्शन, मतलब फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन कि थैलेमस के फंक्शन लिखो, बेसल गैंग्लिया के फंक्शन लिखो। फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसी वैरायटी है, बहुत इजी है। मैंने खुद मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में हाइपोथैलेमस का फंक्शन लिखा था। फिर वो कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन अपना होता है फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि अपना पेन पाथवे। पेन पाथवे बहुत ही इजी है, आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि पेन पाथवे का क्या है। फिर तीसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं अपने टेबल बेस्ड, फ्लो चार्ट बेस्ड, रिसेप्टर। सो इसी 3 प्रकार के क्वेश्चन ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी पूरी फिजियोलॉजी में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसके सारे आईएमपी टॉपिक बताता हूं, और आईएमपी टॉपिक बताने से पहले मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज लाया हूं। मुझे पता है क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम है, बहुत कम टाइम बचा है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं लाया हूं एक क्रैश कोर्स। ये फिजियोलॉजी का क्रैश कोर्स है, इसके जरिए आप मात्र 15 दिन में पूरा फिजियोलॉजी कवर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपको 1 मिनट की इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। सो अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हर बार आपके लिए एग्जाम के 2 मंथ पहले लेके आता हूं क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में क्या होता है, मैं आपको जैसे फिजियोलॉजी के क्रैश कोर्स में मैं आपको 20 वीडियो दूंगा। अगर आप दिन में 2 भी देखोगे तो 10 दिन में पूरा फिजियोलॉजी आपको याद हो जाएगा। और ये पूरा कोर्स होता है लाइव। मैं 1 जुलाई से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो 20 दिन में मैं पूरा फिजियोलॉजी करवा दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि 15 दिन में ही करा दूं, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं। और लाइव क्लासेस की बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स अगर आप पास होना चाहते हो तो, क्योंकि इसके साथ में आपको मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सीरीज की वीडियोस। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी समझाता हूं, वीडियोस, नोट्स। ना सिर्फ ये, आपको एक रैपिड रिवीजन भी मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी का। और 100% पास होने की गारंटी क्यों है, क्योंकि आपको मिलता है इसके अंदर मेरा पर्सनल नंबर। आप मुझे कॉल करिए, अगर आपका 1 हफ्ते बाद भी एग्जाम है, आप इस कोर्स के जरिए पास हो सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, स्ट्रेटेजीज बता दूंगा। आपको पूरे टाइम व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिलता है, आपको सारी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती है, आपको सारे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स, मेरे नोट्स के जरिए आप बिल्कुल एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हैं। नोट्स के अलावा सारे आईएमपी टॉपिक की लिस्ट है, आईएमपी टेस्ट के अलावा आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको सारी बुक की पीडीएफ मिलने वाली है। और इसी के साथ में एक नया फीचर लाया हूं, ई बुक आपके लिए, सारे फ्लो चार्ट की ई बुक, मतलब एक ही जगह पे इतनी सारी चीज, और 100% पास होने की गारंटी है। इसको मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। ये सारा कोर्स मेरे ऐप पे हो रहा है, नीचे ऐप का लिंक है, आप डायरेक्टली जौहरी मेंबर्स ऐप डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा। नीचे एक नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल लगा के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं मात्र 4 दिन में आप कैसे फिजियोलॉजी खत्म कर सकते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो पहले अपन को करने हैं फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से शुरू कर देते हैं बच्चों जैसे, हम तो नर्व पढ़ेंगे, न्यूरॉन पढ़ोगे। बच्चे हो क्या, छोटी बच्ची थोड़ी हो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेन टॉपिक पहले पढ़ लो, फंक्शन बेस्ड इजीएस्ट होते हैं। पहले आप याद रखें थैलेमस के फंक्शन काफी बार रिपीट हुए, पहले आपको थैलेमस का फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। थैलेमस के फंक्शन के बाद आपको फिर पढ़ना है अपने हाइपोथैलेमस का फंक्शन, फिर इंटरनल कैप्सूल का फंक्शन, फिर अपने सेरेबेलम, फिर सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो आपको डे 1 में क्या करना है, डे 1 में आपको पूरे ये फंक्शन पढ़ने हैं। और ये सारे फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया मेरे लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं, साथ में नोट्स भी हैं। बेस्ट कोर्स है, 100% पास हो जाओगे।
डे 1 में मैं आपको कोर्स में भी इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देन फिर अपन आते हैं डे 2 में आपको क्या करना है। चलिए फिर डे 2 में आपको ना ऊपर से शुरू करना पड़ेगा अपने ब्रेन स्टेम वाले लेवल से। सो डे 2 में आपको सिर्फ बेसिक पार्ट पढ़ने, इतना आपको पढ़ना है कि शुरू के 9 टॉपिक डे 2 में पढ़ने, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं जितने भी फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो सिर्फ शॉर्ट नोट में आते हैं। लिखना कैसे वो भी बता दूंगा, यहां सुन लो। देखो नर्व फाइबर क्लासिफिकेशन डायरेक्टली शॉर्ट नंबर में 5 नंबर में आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ नर्व भी बहुत बार पूछा गया है। डिजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान ना भी दो तो चलेगा। न्यूरोगलियाज शॉर्ट नोट में आते हैं। फिर रिसेप्टर टाइप्स, रिसेप्टर के टाइप्स, किस तरीके से रिसेप्टर में नर्व ट्रांसमिशन होता है, ये पूरा एक लॉन्ग में बन सकता है। सो इसको आपको एज ए लॉन्ग के लिए ट्रीट करना है। फिर अपना रिफ्लेक्सेस क्लासिफिकेशन, ये भी एज ए लॉन्ग में काफी बार रिपीट हुआ है कि आप पूरा रिफ्लेक्स के बारे में बताइए, क्लासिफाई करिए कितने प्रकार के रिफ्लेक्स हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ाइए। फिर अपना स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और अपना पिरामिडल ट्रैक, ये 2 ट्रैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डे 2 में आपको इतना ही पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया कौन सा शॉर्ट में आएगा, कौन सा लॉन्ग में आएगा। फिर डे 3 में क्या पढ़ना है। डे 3 में वही अपने स्पाइनल कॉर्ड का उनको कंटिन्यू करना है। पहले की हेमी सेक्शन काफी बार पूछा गया यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में। अपर मोटर और न्यूरोमोटर न्यूरॉन के अंदर लीजन्स, ये ना सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा, मैंने मेडिसिन के वाइवा में इस बार बताया था फाइनल ईयर में। सो अपर मोटर न्यूरॉन्स, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के लीजन्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आते हैं, आपसे वाइवा में पूछे जाएंगे और आपको आगे तक फाइनल ईयर तक काम में आएंगे। फिर पेन पाथवे और रिफर्ड पेन, ये भी एक लॉन्ग में काफी बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस तरीके से पेन पाथवे होता है, और मैंने मेरी लाइव क्लास में उसको ऐसे पढ़ाया है कि तुम्हें चुटकियों में याद हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं यार। और मैं सुनो, लाइव क्लासेस नहीं लेना मत लो, इसके अंदर सैंपल वीडियो है, एक सैंपल वीडियो देखो, अपना को रोक नहीं पाऊंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा सकते हो तुम। चलो उसके अलावा क्या पढ़ना है, उसके अलावा ये आखिरी टॉपिक और पढ़ना है एनालिसिस पार्ट में। तो डे 3 में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए फिर अपन आते हैं इधर डे 4 में क्या करना है। डे 4 बहुत ही इजी मैंने तुम्हारे लिए रखा है। देखो सबसे पहले डे 4 की शुरुआत होती है रिवीजन से। याद रखिएगा रिवीजन इज द की। जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ करना है, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रिवीजन इज ए की। पहले आपको जितने मैंने डे 1 डे 2 डे 3 पढ़ा उसका रिवीजन करना है। उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक अपने बचे हैं। आपको मसल स्पिंडल पढ़ना है, पूरे लॉन्ग में आता है। फिर आपको वेस्टिबुलर अपरेटस पढ़ना है, शॉर्ट नोट के लिए है। इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम ये डायरेक्टली आ जाता है, ये भी आपको पढ़ना है। वाइवा में पूछा जाता है कि हमने ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है वो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे दिखती हैं। स्लीप साइकिल एंड मेमोरी, ये जो लास्ट के जो टॉपिक है ना, अगर अपन सिर्फ मसल स्पिंडल को छोड़ दें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये भी आए। सो करीबन 100 से ज्यादा एमपी टॉपिक होते हैं, लेकिन मैं आपको गिने चुने, मैंने कहा छांट लिया आपको निकाल के अलग अलग यूनिवर्सिटी पेपर देख देख के। ये 27 क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, मोस्ट टाइम भी है। इतने टॉपिक आपको करने हैं, बड़ा आराम से पास हो जाएंगे। अब अपना आता है सेक्शन नंबर 3, कैसे लिखना है। सो यूनिवर्सिटी में सही लिखने का तरीका यह होता है, आपको शॉर्ट में कम से कम 3 पेज लिखने और लॉन्ग में 7 पेज लिखने। अब शॉर्ट में आप 2 पेज में थ्योरी लिख सकते हो, 1 पेज में फ्लो चार्ट बना सकते हो। सेम आपको लॉन्ग में 1 डायग्राम बना दो और 1 फ्लो चार्ट बनाना कंपलसरी है। चीजें आपको हेडिंग डाल के लिखनी है, पॉइंट वाइज लिखनी है। मेरे कोर्स के अंदर आपको मेरे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स बहुत शानदार है। अगर आप नोट्स के अकॉर्डिंग भी चलते हो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। सो एट द एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली स्पेशल साइंस के ऊपर की, स्पेशल साइंस के कितने फिजियोलॉजी क्या होती है। इसी तरीके से आप पूरा फिजियोलॉजी खत्म कर सकते हैं, सब कुछ आई बटन पे दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स आप ज्वाइन कर लो, कोर्स हो चुका है स्टार्ट, लाइव लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।